प्रणाम सर। सर, नदियाँ छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा हैं, लेकिन इनके फैक्ट्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। आज का पहला सवाल स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए. गोदावरी अपवाह तंत्र, बी. सोन गंगा अपवाह तंत्र, सी. महानदी अपवाह तंत्र, डी. नर्मदा अपवाह तंत्र। सर, कृपया इसे विस्तार से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल है पिंकी। देखो बच्चों, छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं। इसका सही उत्तर है सी, महानदी अपवाह तंत्र। पॉइंट टू पॉइंट समझो। महानदी अपवाह तंत्र राज्य के लगभग 56.15% हिस्से को कवर करता है, जो इसे सबसे बड़ा बनाता है। गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा है, लगभग 28%, जो दक्षिण में बहता है। सोनगंगा उत्तर की ओर बहता है और लगभग 13% हिस्सा घेरता है। नर्मदा सबसे छोटा है, जो केवल 0.55% हिस्से में है। एग्जाम टिप: हमेशा प्रतिशत याद रखें, क्योंकि कभी-कभी इन्हें क्रम में जमाने के लिए भी पूछा जाता है। जी सर, अब समझ आया। अब दूसरा सवाल। महानदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन धमतरी जिले की किस पहाड़ी से होता है? ऑप्शंस हैं ए. बेलाडेला पहाड़ी, बी. सिहावा पहाड़ी, सी. पानाबरस पहाड़ी, डी. देवगढ़ पहाड़ी। पिंकी, इसका सही जवाब है बी, सिहावा पहाड़ी। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले में है, जहां से छत्तीसगढ़ की गंगा यानी महानदी निकलती है। पानाबरस पहाड़ी राजनांदगांव से शिवनाथ नदी निकलती है। बेलाडेला से शंखिनी डंकिनी जैसी नदियां जुड़ी हैं। देवगढ़ की पहाड़ियों से हसदेव नदी का संबंध है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सिर्फ 286 किलोमीटर ही बहती है। बहुत खूब सर। तीसरा सवाल थोड़ा पौराणिक है। महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला किस युग में था? ऑप्शंस हैं ए. सतयुग, बी. त्रेता युग, सी. द्वापर युग, डी. कलयुग। ये सवाल अक्सर छात्रों को उलझा देता है। इसका सही जवाब है सी, द्वापर युग। याद रखने की ट्रिक नोट कर लो। सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था। त्रेता युग में इसे कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था और महाभारत काल यानी द्वापर युग में इसे चित्रोत्पला कहा गया। पढ़ाई का आनंद लो बच्चों, बोरियत को पास मत आने दो, क्योंकि ये नाम इतिहास का हिस्सा हैं। जी सर। चौथा सवाल बहुत ही ट्रिकी है। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए. महानदी, बी. इंद्रावती, सी. शिवनाथ, डी. रिहंद। बिल्कुल सही कहा पिंकी। यहाँ छात्र अक्सर महानदी टिक कर देते हैं, जो गलत है। इसका सही उत्तर है सी, शिवनाथ। बारीकी से समझो। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जवाब होगा महानदी। लेकिन अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर सबसे लंबी दूरी कौन सी नदी तय करती है, तो वो है शिवनाथ, 290 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर ही बहती है। बस यही 4 किलोमीटर का अंतर एग्जाम में सिलेक्शन तय करता है। वाह सर, ये अंतर जानना बहुत जरूरी था। अब आखिरी और बहुत ही सुंदर सवाल। चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जिसे भारत का नायाग्रा भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए. शबरी नदी, बी. महानदी, सी. इंद्रावती नदी, डी. हसदेव नदी। पिंकी, ये तो बस्तर की शान है। इसका सही उत्तर है सी, इंद्रावती नदी। महत्वपूर्ण फैक्ट्स: चित्रकोट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसीलिए इसे भारत का नायाग्रा कहते हैं। ये बस्तर जिले में है। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कहा जाता है। पढ़ाई की सलाह: जब भी मैप देखें तो नदियों के साथ साथ उन पर बने जलप्रपातों को भी मार्क करें। इससे चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। धन्यवाद सर। आज आपने बहुत ही सरल भाषा में इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। स्वागत है पिंकी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही लॉजिक और अपडेटेड फैक्ट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। याद रखिए, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ऑल द बेस्ट।